आजकल हर कोई पैसे के लिए पागल है। मगर क्या पैसा कोई नंबर है? लोग पैसे के लिए अंधा समय लगा रहे हैं। मगर कोई पैसे के बारे में जाना नहीं चाहता है। सिर्फ सब पैसा कमाना चाहते हैं, बचाना नहीं। मॉर्गन हाउसेल की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी धन प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक 19 लघु कथाओं में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक धन के एक अलग पहलू और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। लेखक का उद्देश्य पाठकों को उन भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारकों को समझने में मदद करना है जो हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं, ताकि वे धन के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित कर सकें। यह पुस्तक धन की अवधारणा और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इसे अलग अलग तरीके से समझने के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हुए शुरू होती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि धन का अर्थ केवल बहुत सारा पैसा होना ही नहीं है, बल्कि अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होना भी है। वे वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व और स्मार्ट निवेश एवं बचत के माध्यम से इसे प्राप्त करने के तरीके पर भी बल देते हैं। इस खंड से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है। धन एक व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक अवधारणा है, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल बहुत सारा पैसा होना ही नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता होना भी है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए समझदारी से निवेश करना और बचत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखक जोखिम के मनोविज्ञान और यह हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है, इस पर भी गहराई से चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क लाभ की तुलना में हानि से अधिक भयभीत होने के लिए बना है, जिससे जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और गलत निवेश निर्णय हो सकते हैं। इससे उबरने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमें परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और निवेश निर्णय लेते समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस खंड से कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। हमारे मस्तिष्क में हानि का भय लाभ से अधिक होता है, जिसके कारण जोखिम से बचने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से हमें बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। निवेश की सफलता के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक मितव्ययिता की अवधारणा और धन सृजन के लिए इसके शक्तिशाली साधन के रूप में इसके उपयोग पर भी प्रकाश डालती है। लेखक का तर्क है कि मितव्ययिता का अर्थ केवल खर्चों में कटौती करना ही नहीं है, बल्कि अपनी खर्च करने की आदतों के प्रति सचेत रहना और सोच समझकर वित्तीय निर्णय लेना भी है। इस खंड से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है। मितव्ययिता का अर्थ केवल खर्चों में कटौती करना ही नहीं है, बल्कि अपनी खर्च करने की आदतों के प्रति सचेत रहना भी है। धन सृजन के लिए वित्तीय निर्णयों में सोच समझकर निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरी किताब में लेखक वित्तीय निर्णय लेने के लिए वित्तीय शिक्षा और आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि वित्तीय साक्षरता का अर्थ केवल निवेश करना जानना ही नहीं है, बल्कि अपने वित्तीय पूर्वाग्रहों और भावनाओं को समझना भी है। इस खंड से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है। वित्तीय साक्षरता का अर्थ केवल निवेश करने का तरीका जानना ही नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के वित्तीय पूर्वाग्रहों और भावनाओं को समझना भी है। वित्तीय मामलों में समझदारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए आत्मजागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वित्तीय शिक्षा आवश्यक है। निष्कर्षतः, धन का मनोविज्ञान एक विचारोत्तेजक पुस्तक है, जो धन प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह पुस्तक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और धन सृजन के लिए व्यावहारिक सलाह और रणनीतियां प्रदान करती है। हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने वाले भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारकों को समझकर पाठक धन के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित कर सकते हैं और अधिक सोच समझकर निवेश निर्णय ले सकते हैं। पुस्तक के मुख्य निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। धन एक व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक अवधारणा है, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल बहुत सारा पैसा होना ही नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता होना भी है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए समझदारी से निवेश करना और बचत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मितव्ययिता धन सृजन का एक शक्तिशाली साधन हो सकती है। वित्तीय मामलों में समझदारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए वित्तीय शिक्षा और आत्म जागरूकता आवश्यक है।